हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग 6 क्लास का प्रश्नावली 2.1 का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। प्रश्नावली 2.1 पेज नंबर 32 पे है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और इसके बारे में जितना कुछ इसका नियम मैं पहले बता चुका हूँ उसको खूब बढ़िया से इसके पहले वाले लेक्चर में बढ़िया से देख लीजिए ताकि एक जगह आपको दिक्कत कहीं नहीं हो। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 10,999, ठीक है, के बाद 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। मैंने इसके बाद 3 और प्राकृतिक संख्या को हमको लिखना है इसके बाद की, ठीक है। तो एक तो पहले ये हो गया, उसके बाद 3। तो इसमें सब में क्या करेंगे कि बारी बारी से 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ के जो वैल्यू आएगा वो उनकी इसके बाद की प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। कितना? 3 बार 1 जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बता रहा हूँ 10,999 है, ठीक है। इसमें 1 जोड़िए, 1 जोड़िएगा तो इसमें हो जाएगा ये 9 1, ये हो जाएगा 10 0, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1 1, 11,000। 9 1 10, हासिल आया 1, फिर 1 इसमें जोड़ोगे तो फिर 10 होगा, फिर हासिल आएगा 1, फिर 1 इसमें जोड़ेगा 10 होगा, फिर हासिल आएगा 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे पहला जो आंसर में आपका आ गया वो हो गया 11,000। कितना आया? 11,000। फिर बोल रहा है कि अब 3 निकालना है तो फिर से 1 जोड़ेंगे हम। तो जब 1 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा इतना। 0 में 1 जोड़ा तो 1, बाकी सब तो उसी तरह से उतर गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11,001। फिर 1 जोड़ो, फिर 1 जोड़ेगा तो हो जाएगा 2 0 0 1 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 11002। इसका मतलब 10,999 के बाद, चलो यहाँ पे मिटा ही देते हैं। 10,999 के बाद जो आपकी 3 प्राकृतिक संख्या हैं 11,000 हो गई, 11,001, 11,002। यहाँ उसी प्रकार से कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर रफ करके आपको दिखाया है कि किस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। 10,001 से ठीक पहले 3, यहाँ पर भी 3 है शायद, हाँ 3 है। चलिए इसमें देखो, पहले कहेगा तो घटाएंगे, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। अगला वाला में जोड़ दिया मैंने, पहला वाला में क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 10,001। अब इसमें से 1 माइनस करो, 1 माइनस करेगा तो 1 में से 1 गया 0, फिर 0, फिर 0 0 1, ठीक है। ये आपका आ गया 10,000। इसमें से फिर एक और माइनस करो, एक तो ये मिल गया तुम्हारा 10,000। आंसर में क्या आएगा? 10,000, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 माइनस करो तो यहाँ पे 1 दाही के 10, यहाँ तो 0 में से 1 जाएगा नहीं तो 1 दाही के 10, फिर इसमें से दाही लेगा, फिर इसमें दाही लेगा, फिर इसमें दाही लेगा। यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा था, यहाँ 9 बचा था, माइनस करने आता है मेरे भाई, 9 बचा था। तो कितना आ गया मेरे भाई? 9,999। तो हो गया 9,999। फिर इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, 1 इसमें से हम माइनस कर दिए तो यहाँ आ गया 8, यहाँ आएगा 9, फिर 9, फिर 9। तो ये हो जाएगा 9,998। यह आ गया 3 पूर्ण संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है। एक हो गया 10,000, एक हो गया 9,999, फिर हो गया 9,998। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 यहाँ मिला अगला और 3 यहाँ पे मिल गया पहले वाली संख्या। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से और पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी आपका वो 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ क्वेश्चन आ गया 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? इसमें किसी भी कितनी पूर्ण संख्या है? सबसे आसान तरीका है इसका निकालने का कि इसमें से इसको माइनस करो और उसके बाद 1 घटा दो, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, फिर उसमें से 1 घटा दो, जितना होगा वो माइनस हो जाएगा। आंसर बताते हैं, आंसर हो जाएगा। ये 53 लिखा है, यहाँ पे क्या है? 32। चलो इसको पहले घटाते हैं, ठीक है। घटाइए, 3 में से 2 गया, कितना होगा? 1। 5 में से 3 गया 2, और फिर इसमें से 1 तुम माइनस कर दो, जितना आएगा वही होगा इसके बीच का पूर्ण संख्या।
अब कैसे मैं बता रहा हूँ, अब डिटेल देख लो पहले। 32, 33, 34 लिख देंगे, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। हमने यहाँ पे 32 से 53 लिख दिया। देखिए 32 से लेकर 53 तक लिखा है, लेकिन कह रहा है कि 32 नहीं चाहिए, 53 भी नहीं चाहिए, इसके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी उससे मतलब है। 32 और 53 से नहीं मतलब है, उसके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आ रही हैं उससे मतलब है। तो 32 को तो काट ही दो, 53 को भी काट दो, इसके बीच में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गया मेरे भाई आंसर। तो उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतना इस तरह से लिखिए, काउंट करके लिखिए। हो सकता है बहुत बड़ा दे दे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें से बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करिए और जो आता है उसमें से 1 घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, 2 अंकों के बीच की पूर्ण संख्या। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्न के परिवर्ती लिखे। देखिए हम इसके बारे में परिवर्ती, पूर्ववर्ती ये क्या संख्याएं होती हैं खूब बढ़िया से डिटेल में इसके बारे में एक लेक्चर में मैं बता चुका हूं। उसको भी आप लोग देखकर यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं भी देखे हैं तो यहाँ से मुझे लगता है कि मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। निम्न के परिवर्ती लिखे। परिवर्ती का अर्थ होता है कि इसके बाद की संख्या। जैसे मान लो कि कहीं 3 लिखा है, कहेगा इसका परिवर्ती क्या होगा, ठीक है। तो इसका परिवर्ती जो होगा परवर्ती, ठीक है, इसका परवर्ती जो होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। परवर्ती कर दीजिए, परिवर्ती नहीं तो परवर्ती, ठीक है। इसका 3 के बाद क्या होगा 4 हो जाएगा। 4 का परवर्ती क्या होता है, तो 4 का परवर्ती 5 होता है। मतलब उसमें 1 जोड़ना होता है, पूर्ववर्ती में 1 घटाना होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 24 40 701 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 24,40,701। इसका परवर्ती क्या होगा, तो इसमें +1 कर देंगे, 1 जोड़ जब देंगे तो हो जाएगा इसका परवर्ती। तो 1 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा इसका परवर्ती, सब तो वही रहेगा 2 4 40 70, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका ये परवर्ती हो गया। इसका भी परवर्ती लिखना हो तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए। जब इसमें 1 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 10 0, इसमें हासिल 1 आएगा, फिर 1 इसमें जोड़ोगे हासिल को, फिर 10, फिर 1 आएगा, ठीक है। 1 1 2, समझ रहे हैं मेरे भाई, 0 0 1। कहीं दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर जोड़ के देख लो अपना, 1 0 0 1 9 9 है ना। 1 जोड़ो इसमें, 1 कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ पे 9 1 10 0 हासिल 1, और फिर यहाँ पे 9 1 सॉरी यहाँ 9 है और इसका हासिल 1 जोड़ा तो 10, फिर हासिल 1, फिर 1 1 2 और बाकी सब तो सेम टू सेम उतर जाएगा। इस तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे। फिर उसी तरह से इसका परवर्ती, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेगा तो यहाँ 10, फिर इसका हासिल बचा 1 10, फिर हासिल बचा फिर 10, फिर इसी तरह से जोड़ते हुए आएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 11 1 2 3 4 5 इतना। इस प्रकार से इसको हम खूब बढ़िया से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बाकी इसका बना लीजिएगा। पूर्ववर्ती क्या होता है मेरे भाई, इसके पहले 1 माइनस कर दो, इसमें से 94 से 1 माइनस करेगा तो 93 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसमें से 1 माइनस कर दो, यहाँ 1 घटाएगा तो 1 दाएँ के 10, इसमें तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, 1 दाएँ के 10 1 दाएँ के 10 10 10 करते हैं, यहाँ पे 10 आएगा, 10 आएगा तो 1 घटाएगा तो 9, फिर यहाँ पे क्या बचा 9, फिर क्या बचा 9, फिर 9, ये तो बचा ही नहीं, इतना आ गया। इसको कहते हैं पूर्ववर्ती। उसी तरह से इसमें से माइनस करिएगा, इसमें से माइनस करिएगा, जो आएगा वो हो जाएगा पूर्ववर्ती। यहाँ पे आते हैं संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करिए। ग्रेटर देन लेस देन, जस्ट इसके पहले मैंने पढ़ाया है ग्रेटर देन लेस देन किस में लगता है, ठीक है, उसको भी बढ़िया से देख कर आने का। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि कौन सा इसमें जो आपका संख्या है वो लाइन जो हम लोग खींचते हैं संख्या रेखा उसके बाईं तरफ रहता है। बाईं तरफ हमेशा छोटे वाले अंक को रखा जाता है, दाहिने तरफ हमेशा बड़े वाले अंक को रखा जाता है। कौन सा अंक बड़ा है मेरे भाई, तो अंक 523 बड़ा है और 503 छोटा है। तो ये संख्या रेखा पर सबसे पहले 503 आएगा, उसके बाद आएगा 530।
अगर यहाँ पर कोई चिन्ह देना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 530 तो ये हो गया 503, तो बड़ा कौन सा है ये, जिधर टोटी उधर छोटी, तो घुमा देंगे इस तरह से करके, ठीक है। ग्रेटर देन का चिन्ह, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं। ग्रेटर देन कब लगता है मेरे भाई, ग्रेटर देन लगेगा अगर इधर का बड़ा है तो इधर साइड में ग्रेटर देन लगा देंगे, अगर उधर का बड़ा होगा तो लेस देन लगा देंगे। तो यहाँ पे तो छोटा ये हो गया, तो ये वाला चिन्ह हम दे देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ये वाला भी, 370 में और 307 में कौन बाईं तरफ रहेगा संख्या रेखा पर, तो जाहिर सी बात है जो छोटा वाला होगा बाईं तरफ रहेगा, ये बाईं तरफ रहेगा, ये दाहिनी तरफ रहेगा। छोटा कौन हो गया, ये वाला, तो फिर इसमें भी ग्रेटर देन का साइन दे देंगे, इस प्रकार से ग्रेटर देन का साइन दे देंगे। अगर वहाँ देना हो तो संख्या रेखा का बात कहे तो सब में फिर लेस देन ही लगाना पड़ेगा, माने खाली समझ लीजिए जो बड़ा है उसके तरफ मुंह रहेगा और जो छोटा है उसके तरफ इसका जो टोटी है पतला वाला, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। यहाँ पे देख लीजिए ये 98,765, ठीक है, यहाँ पे है 56,789। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो छोटा वाला ये रहेगा बाईं तरफ, ये रहेगा दाहिने तरफ। इस तरीके से करके आराम से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,30,415। यहाँ पे कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये तो ज़्यादा हो गया, 98 लाख से ज़्यादा हो गया, तो इसको तो बाईं तरफ ही रखेंगे संख्या रेखा पर, इसको दाहिने तरफ, ये बड़ा है। अब इसमें आप चाहे तो लेस देन का साइन इस तरह से दे सकते हैं, जिधर टोटी उधर छोटी, ये छोटा है तो यहाँ पर लेस देन, ये बड़ा है तो इस तरह ग्रेटर देन, ये बड़ा है तो ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे बड़ा है तो ग्रेटर देन। इस तरीके से करके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन खूब बढ़िया से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।